क्या बैंक का लॉकर भी अब सुरक्षित नहीं रहा? फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 13 सालों से लॉकर इस्तेमाल कर रही सुदेश कपूर नाम की महिला के करीब 25 लाख रुपए कीमत के पुश्तैनी जेवरात लॉकर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पीड़िता के अनुसार उन्होंने मई 2024 में आखिरी बार अपना लॉकर देखा था। इसके बाद जब वो 21 जुलाई को दोबारा बैंक पहुंची तो उनकी चाबी से लॉकर नहीं खुला। बैंक मैनेजर ने इसे तकनीकी खराबी बताकर टाल दिया, लेकिन जब बाद में लॉकर को बलपूर्वक खुलवाया गया तो महिला की उड़ गए होश। लॉकर पूरी तरह से खाली था। हमने 2013 से खाता खोला हुआ है और लॉकर भी खोला हुआ है, तो हम बैंक के मुताबिक 40 बार गए हैं। कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक, ओल्ड फरीदाबाद में। कहाँ पर है ये रेलवे रोड ओल्ड फरीदाबाद में है। तो वहाँ गए हैं। पिछले हम 2 साल से नहीं जा पाए थे, मैं तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अभी पीछे गए हैं 21 मार्च को, 21 ये गए हैं, तो तब चाबी लगी नहीं। फिर उन्होंने बोला जी हम टेक्नीशियन को बुला देंगे, आप एप्लीकेशन दे दो। तो फिर हमने एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया, तो फिर हमें फ़ोन किया। हम गए वहाँ, फिर चाबी उसने भी लगाई, नहीं लगी। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कहा जी अब लॉकर तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन लिख दो। फिर एप्लीकेशन लिखी हमने, फिर हमारे सामने ही तोड़ा गया। सामने तो लॉकर हमें बिल्कुल खाली मिला। आपकी माने तो जो आपके पास चाबी थी उसके लॉकर नहीं खुला? उसे खुला नहीं। 2 बार गए, दोनों बार नहीं लगी चाबी वो, जबकि हमारी चाबी के बिना लॉकर खुल नहीं सकता। तो अब गए, अब तोड़ा, चाबी हमारी लगी नहीं। फिर उन्होंने कहा जी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ा तो उसके बाद लॉकर बिल्कुल खाली मिला। उसमें कितना सामान था लगभग? हमारा लगभग जी 25 लाख का आज के हिसाब से। क्या मानते हो इसमें लापरवाही किसकी होगी? देखो जी, इसमें लापरवाही मेरे हिसाब से तो बैंक वालों की है। कोई अंदर दूसरा तो जा नहीं सकता, कोई और जाके खोल लेगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम भी जाते हैं तो हमारा नाम है तो हमें जाने देते हैं, हमारे साथ कोई होगा तो उसको नहीं जाने देते अंदर। तो फिर लापरवाही तो है ना बैंक की। तो आपकी माने तो जो है बैंक में भी सेफ नहीं रहा सामान? नहीं जी, अब तो बैंक में सेफ रहा ही नहीं। अब तो विश्वास उठ गया, इतने सालों से भरोसा था। तो इसकी कहीं कंप्लेंट दी है? हाँ जी, कंप्लेंट की है। कहाँ पर? ये ओल्ड के पुलिस स्टेशन में की है हमने कंप्लेंट। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो वही न्याय चाहते भी होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें हमारा सामान का जो भी सब मिलना चाहिए, आपका सामान मिलना चाहिए। क्योंकि मेहनत हमारा बड़ों का दिया हुआ सामान था, हमारी अपनी शादी का मेरा था सामान, और भी सब जो मिला हुआ था बड़ों का, चांदी के सिक्के वगैरह पुराने। सोना है वो हाँ, बहुत पुराना है। सोना ही पुराना है, चांदी के सिक्के भी बहुत 100 साल पुराने हैं, उससे भी पुराने हैं हमारे। मतलब तो बैंक वालों से बात हुई तो बैंक वालों ने कुछ आश्वासन दिया? बैंक वालों ने कहा जी आप कोई कंप्लेंट नहीं करो, किसी को बुलाओ नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम अपने तौर पे देखेंगे। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट भी की। पहले तो उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं करने को तैयार हुए। वो कहते जी पहले इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। पर इंक्वायरी 7 दिन में इंक्वायरी में टाइम लेंगे तो कैसे होगा? उसमें तो कुछ भी नहीं साफ हो जाएगा जो है वो भी। पीड़िता सुदेश कपूर और उनके बेटे आशीष कपूर का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने शुरुआत में पुलिस में शिकायत न करने का दबाव बनाया और खुद मामला सुलझाने का आश्वासन दिया। लेकिन जब कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने आखिरकार फरीदाबाद पुलिस की शरण ली। गायब हुए सामान में पूर्वजों के सोने चांदी के जेवरात और कई कीमती पुरानी सिक्के शामिल हैं। हम 2024 बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से हम 18 मई 2024 के बाद हम अब इस बार हम पिछले महीने गए 21 तारीख को, 21 जुलाई को। तो इस बार जब गए थे तो हाँ, क्या देखने को मिला वहाँ बैंक में? हमने लॉकर एक्सेस का रजिस्टर में साइन किया। उसके बाद हमने लॉकर एक्सेस करने की कोशिश की, जिसमें जो हमारे पास ओरिजिनल की थी। हमारा ये बैंक लॉकर 13 साल पुराना है और हमारी सेम ओरिजिनल की है। हमने एक्सेस का रिक्वेस्ट डाली, फिर जो लॉकर इंचार्ज वो मास्टर की जो लेके आते हैं वो लेके आए और उन्होंने दोनों चाबियां डाली। उनकी चाबी घूम रही थी, हमारी चाबी नहीं घूम रही थी। तो उन्होंने हमें कहा कि अभी लॉकर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे और टेक्नीशियन को बुलाने के बाद आपको दोबारा फ़ोन करेंगे।
और आप इसके लिए एक एप्लीकेशन दीजिए। हमने एप्लीकेशन दे दी थी इनको 21 जुलाई को जी। जैसे माता जी कह रही हैं कि बैंक वालों ने मना किया था कि कहीं कंप्लेंट वगैरह मत करिए या फिर, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए जी, बैंक वाले ने बोला कि आप इस इंफॉर्मेशन को सिटीजन से मत शेयर करिए या मीडिया में मत लेके जाइए। पुलिस उस टाइम पे वहाँ पे आई थी। हमने एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट करी थी। वो उसके लिए हम बाद में गए भी एफआईआर करवाने। तो क्या लगता है कि जो है बैंक वाले बचना चाह रहे हैं? जो इतना ज़्यादा बड़ा सामान हुआ है, पहले भी एक जगह हो चुका था ये, तो क्या इसमें बैंक की लापरवाही है? बैंक पे आपको शक है कि बैंक के ही किसी कर्मचारी ने ऐसा किया है? देखिए जी, पंजाब नेशनल बैंक के पिछले 1.5 से 2 साल में 5 से 6 केसेस हैं जो इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल है मीडिया में। जैसे पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, फरुखाबाद में है, फरीदाबाद 15A की भी लोग बात करते हैं और कीर्तिनगर दिल्ली की भी बात करते हैं। तो लॉकर से रिलेटेड केसेस हैं ये। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज पहली बार हमारे साथ हुई है। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बार बार होने वाली चीज़ है जो आम जनता के साथ हो रही है। तो इसलिए विश्वास नहीं है जी, विश्वास ख़त्म हो गया और डर भी लगता है तो बैंक में सामान रखने से। तो लगभग कितने का सामान होगा और कंप्लेंट कहाँ की है? जी, हमने एफआईआर करवाई है। जो हमें कल सुबह एफआईआर हुई, हमारी कॉपी मिली हमें एफआईआर की। हमने ये इंसिडेंट हमारे साथ जब हमने लॉकर ब्रेक की रिक्वेस्ट दी थी और लॉकर ब्रेक हुआ था, तो ये 28 जुलाई को हुआ था। तो उस दिन हमने ऑनलाइन पुलिस को कॉल करके भी बुलाया था। एंड उसके बाद हम शाम को थाने में गए थे। थाने से हमें पर्ची मिली कंप्लेंट चढ़ाने की और उन्होंने हमारी एफआईआर की कॉपी को रिसीविंग करके हमें दे दिया। और या उसके बाद हमने बैंक ने हमें उसी दिन बैंक मैनेजर ने हमें एश्योरेंस का एक लेटर दिया, कहा कि हमें 7-8 दिन की इंक्वायरी का टाइम चाहिए। मैंने उनसे मांग की कि मुझे सीनियर ऑफिशियल से एश्योरेंस चाहिए जी, क्योंकि आप ही का बैंक है, आप ही की ब्रांच, और आपकी ब्रांच में ही अगर ये केस हो रहा है तो आपकी एश्योरेंस जो है मुझे सही पूरी नहीं लगती है जी। तो वो आज की डेट पे आज 1 अगस्त हो गई है, अब तक कोई एश्योरेंस नहीं मिली है बैंक से हमें क्लियर। हमारी बैंक से 2 बार मीटिंग हुई है। वर्बल बार बार बोल देते हैं और पर कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिल रही है। हमने बैंक नोडल ऑफिस में ईमेल करके पूरी कंप्लेंट लिखवाई भी है, भेजी भी है। अब तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये कंप्लेंट हमने 29 तारीख को भेजी थी, आज 1 अगस्त हो गई है, कोई ईमेल रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। किसी सीनियर एम्प्लॉय को कॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी पत्नी ने कॉल करने की कोशिश करी जोनल हेड को, तो वो कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तो ये ऐसा इंसिडेंट है जी, हमारे परिवार पे मुश्किल का समय है। और बैंक से जो एक्सपेक्टेशन है, जो रवैया है, वो तो ऐसा चाहिए कि हमें एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि और कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 केसेस के बाद ये कार्रवाई का से भी विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं है इस कार्रवाई के ऊपर भी। देखिए, ओल्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 जुलाई को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक शिकायतकर्ता है आशीष कपूर, जो सेक्टर 28 का रहने वाला है, जिसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पंजाब नेशनल बैंक जो ओल्ड स्थित है उसमें बैंक लॉकर था। तो उनमें उनके ऑर्नामेंट्स, काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंट्स थे, तो उसमें वो रखे हुए थे और वो 2013 से अपना लॉकर मेंटेन कर रहे थे, बार बार अपने समय समय पे विजिट कर रहे थे। 28 तारीख को वो जब बैंक में गए, पहले भी बैंक में गए थे, तो उनकी चाबी से वो लॉकर खुल नहीं रहा था। 28 तारीख को जब वो बैंक में गए 28 जुलाई को, तो उन्होंने लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर चाबी से नहीं खुला। तो वहाँ पर उसको लॉकर को तोड़ा गया। तोड़ने पर पता चला कि उस लॉकर में से सारी ज्वेलरी जो गायब मिली है। तो उसकी शिकायत पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी 30 जुलाई को। तो पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर उसमें मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर लिया है। क्या क्या ज्वेलरी शिकायत में दी है, कितनी कीमत होगी? जी, जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसके लगभग 8 आइटम थे, उसमें 7 आइटम सोने के थे और लगभग जो 7 जो चांदी के कॉइन्स थे
और कुल मिला के जो ये ऑर्नामेंट्स थे इनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए के करीब जो हमने आकी है, तो ये इसकी कीमत बताएगी, ये इसमें से चोरी होना पाया गया है। तो अभी की कोई गिरफ्तारी किसी पूछताछ? जी अभी मामला इनिशियल स्टेज पे है, हमने मामला दर्ज कर लिया, हम बैंक से रिकॉर्ड लेंगे, तो पता करेंगे अकाउंट्स का क्या, जो लॉकर है उसका क्या स्टेटस था, कब से आरंभ था और किस वजह से ये चाबी से खुला नहीं है, तो हम पोस्टिंग डिटेल्स लेंगे, कब गायब हुआ ये पता करेंगे और सीसीटीवी फुटेज जो बैंक की हैं, जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स है वो लेंगे, उसके उपरांत इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल के अनुसार शिकायत में 8 प्रकार के मुख्य जेवर गायब होने की बात कही गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर मामले की तह तक जाने में जुटी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।